ये मेरा एक केस है जिसमें पेशेंट का कंप्लेन जो था वो 37 टूथ नंबर में उसे पेन था। टीओपी भी पॉजिटिव आई एंड एक्सरे में भी कैविटी था। पर द मेन रीज़न जो ईटियोलॉजी तो पेशेंट का था वो विजडम टूथ के वजह से इसको कैविटी हुई थी। मैंने पेशेंट को बहुत समझाया कि आपको आरसीटी से पहले विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन करने का ज़रूरत है, बट पेशेंट इज़ नॉट विलिंग फॉर द एक्सट्रैक्शन। फिर मैंने इस टूथ की आरसीटी की क्योंकि मुझे पेशेंट को उसका जो कंप्लेन है और उसका जो ट्रीटमेंट वो चाह रहा था वो मुझे करना ज़रूरी था, उसको पेन से रिलीफ देना ज़रूरी था। तो मैंने इस टूथ की आरसीटी की एंड जब टूथ प्रिपरेशन कर रही थी फॉर जिरकोनिया क्राउन तो विजडम टूथ के ओक्लूसिव सरफेस के कारण हिंड्रेंस आ रहा था, फिनिश लाइन बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उसके ओक्लूसिव सरफेस को जितना हो सकता था मैंने उसको रिमूव किया, बोन के ऊपर वाले पार्ट को, एंड मैंने फिनिश लाइन जो है वो क्रिएट की। लेकिन फिर भी मैंने पेशेंट को एक बार बता दिया कि आपको आज नहीं तो कल विजडम टूथ जो है वो एक्सट्रैक्ट कराने पड़ेंगे। एंड आफ्टर स्कैन मेरा क्राउन जो है जिरकोनिया का वो कुछ ऐसा बन के आने वाला है। कभी कभी आपको क्लिनिक में जो सही है वो नहीं करना होता है। कभी कभी ट्रीटमेंट जो होता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस, पेशेंट प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है क्योंकि आपको अपने क्लिनिक पे सिर्फ सही नहीं करना है, पेशेंट का सेटिस्फैक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मेरा पेशेंट जो था वो एक्सट्रैक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था फ़िलहाल। तो मैंने उसे इस तरीके से कैप दिया एंड फाइनली उसे क्राउन लगा एंड पेशेंट हैप्पी मीन्स डॉक्टर हैप्पी। थैंक यू सो मच एवरीवन।